नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। श्रीनगर रोड व्यापारिक एसोसिएशन के बैनर तले निजी होटल में मीटिंग का आयोजन किया गया। यूजर चार्जेस मामले को लेकर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ व श्रीनगर रोड व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मीटिंग का आयोजन किया। पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूजर चार्जेस सिरे से खत्म हो, वरना आने वाले दिनों में व्यापारियों की ओर से अजमेर शहर बंद किया जाएगा। श्रीनगर रोड व्यापारिक एसोसिएशन के बैनर तले निजी होटल में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ अजमेर के पदाधिकारियों ने बताया कि अजमेर शहर में नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्जेस मामले को लेकर श्री व्यापारिक महासंघ व श्रीनगर रोड व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मीटिंग का आयोजन किया, जिसके तहत पदाधिकारियों ने बताया कि 2022 में यूजर्स चार्जेस को लेकर व्यापारियों ने अजमेर शहर में प्रदर्शन किए, जिसके अंतर्गत पूरा अजमेर शहर बंद किया गया था। बताया कि 2022 में व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्जेस को सिरे से नकार दिया था। बावजूद इसके 2025 में वापस यूजर चार्जेस का मुद्दा खड़ा हो गया है। व्यापारियों ने कहा यूजर चार्जेस को सिरे से नकारते हुए कहा कि अजमेर शहर के व्यापारियों की मांग है कि नगर निगम यूजर चार्जेस को खत्म करे, अन्यथा व्यापारिक संघ अजमेर शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन बाजार बंद करेगा। आज श्रीनगर व्यापारिक एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। अजमेर शहर में जो यूजर चार्ज का मामला चल रहा है, उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ के हमारे पदाधिकारियों को इनवाइटेड किया गया। उसमें हमें आप आए और हमने श्रीनगर रोड के व्यापारियों की समस्याएं सुनी। आपको ज्ञात हो 2022 में पहले भी ये यूजर चार्ज का मुद्दा चला था, उसमें अजमेर का सारा व्यापारी एक हुआ था। नगर निगम की हठधर्मिता को देखते हुए अजमेर के प्रत्येक व्यापारी ने ऐसी एकता दिखाई कि 20 दिसंबर 2022 को अजमेर ऐतिहासिक बंद रहा। उस ऐतिहासिक अजमेर बंद में आप देख लो, 2.5 दिन का झोपड़ा, अंदर कोट, जन्नेश्वर रोड, लंगर खाना गली, ऐसे ऐसे रोड बंद हुए जो इतिहास में कभी बंद हुए। पर हमारे उस समय यहाँ के 80 पार्षद जो हमारे साथ थे, दोनों एमएलए हमारे साथ थे, यहाँ तक कि सांसद हमारे साथ है, और सबने एकजुटता दिखाते हुए व्यापारियों को सपोर्ट करा। और यूजर चार्ज को जब हमारे 2022 में व्यापारियों ने यूजर चार्ज को सिरे से नकार दिया, बावजूद उसके 2024 में ये वापस से ये यूजर चार्ज का मुद्दा कहाँ से आ गया? तो हम तो यही कहते हैं, श्री अजमेर व्यापार महासंघ हमेशा व्यापारियों के हितों के लिए लड़ाई और लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर व्यापारियों में कोई यहाँ चाहिए तो पहले हमने अजमेर बंद कराया था, इस बार उससे भी ज़्यादा हमें ऐतिहासिक अजमेर बंद कराना पड़ा, तो वो भी बंद कराएंगे। क्योंकि हमारे व्यापारियों को एक ही राय, यूजर चार्ज नहीं देंगे तो नहीं देंगे, और इसको हम सिरे से नकारते यूजर चार्ज को। अगर व्यापारियों से कोई जाति की तो हमें मजबूरन अजमेर अनिश्चितकालीन के बंद कराना पड़ा, तो उसके लिए भी हमारे व्यापारी तैयार है। हम व्यापारियों से मिलकर जो भी करना पड़े करेंगे। जिन तरफ से माननीय श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी महेंद्र बंसल साहब, रमेश लालवानी साहब और साथ में पधारे अन्य पदाधिकारियों को स्वागत करते हुए, एक जो नीति नगर निगम द्वारा की जा रही है कि यूजर चार्ज लगाया जाए, जो कि एक वैधानिक न होकर के अनैतिक है, इसका विरोध करने के लिए हमने यहाँ एक मीटिंग करी और व्यापार संघ ने भी हमें साथ दिया। और इसके लिए हमें कहा गया कि आप इस चीज़ को स्वीकार ना करके इसका मुकाबला करें और यूजर चार्ज नहीं देने की बात कहते हुए हमने सभी व्यापारियों। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बावजूद अजमेर शहर में कोहरा, शीतलहर और सर्दी के तेवर तेज नजर आए। कोहरे की वजह से हाईवे व सड़कों पर वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बावजूद आज अजमेर शहर में कोहरा, शीतलहर और सर्दी के तेवर तेज रहे। सुबह 10 बजे तक सूरज बादलों की ओट में डूबता रहा और मौसम में खुली शीतलता के कारण शहर वासियों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई। कोहरे की वजह से हाईवे व सड़कों पर वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। कई जगह अलाव लगाकर लोग सर्दी से अपना बचाव करते नजर आए। सुबह से ही चाय की थड़ियों पर लोगों की भीड़ रही। रात में गलन से हाल बुरे रहे। सुबह करीब 10 बजे बाद सूरज हल्का सा नजर आया, लेकिन ठंडक बरकरार रही। मौसम विभाग ने कहीं घना कोहरा और हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते शहर में शनिवार को शीतलहर व बारिश हुई और उसके बाद सर्दी बढ़ गई। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में शनिवार दोपहर 2 बजे से रात तक हल्की बारिश रबी फसलों के लिए अमृत के समान साबित हुई। रात को खेतों में जाते हैं तो रोजड़े भी तंग करते हैं, पर उसका भी ध्यान रखना पड़ता है।
और आग बगैर तो सर्दी निकलती नहीं है, रात को भी जलानी पड़ती है और जगना भी पड़ता है। सुबह आए चाय पीने के लिए खेतों में ध्यान रखे और बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से बहुत दबा रही है कोहरा और सर्दी। सिकंदर चाय वाले की दुकान पे टप रहे हैं, चाय पी रहे हैं। सुबह से क्या हालात है इधर रोड ये पे? ऐसा बढ़िया चल रहा है, वो बर्फ गिर रहा है बारीक बारीक, बहुत ठंड लग रही है, ओस गिर रहा है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो आप? हाँ खेती बाड़ी तो करते हैं। इस जो फसल है उसको ये जो फसल में तो फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा होगा, किस तरह का फायदा होगा? बड़ा अच्छा धान होगा, गेहूँ बढ़िया होंगे अच्छा, और अच्छे बदेंगे। चने बढ़ते हैं उसमें? हाँ सर्दी में ऊंचा बढ़ता है धान, मावट होती है जो? मावट होती है और धान 12 का 7-8 बीघा अच्छा है धान। रात को रोज परेशान करते हैं और रोजेडे परेशान करता है, रात को लेके जाना पड़ता है, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, रुकाली तो करनी पड़ती है। मैं तो वैसे बेंगलोर से आया हूँ, तो पहली बार इस तरह की सर्दी देख रहा हूँ। हर साल आता हूँ दिसंबर में, मगर इतनी सर्दी मैंने पिछले सालों में नहीं देखी। कोहरा तो बहुत ही ज़्यादा है, कुछ भी रास्ते पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जीरो विजिबिलिटी। अजमेर स्मार्ट सिटी के जवाहर रंगमंच की रोड के आसपास अतिक्रमण से आमजन परेशान होते नजर आए। आमजन का कहना है कि रोड के साइड में नर्सरी व गाड़ियों की पार्किंग से आवाजाही में खासा परेशानी होती है। जिला प्रशासन से आमजन की मांग है कि समय रहते अतिक्रमण को हटाया जाए, साथ ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाकर आमजन को राहत की सांस प्रदान करे। अजमेर स्मार्ट सिटी के जवाहर रंगमंच की रोड के आसपास अतिक्रमण से आमजन परेशान होते नजर आए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जवाहर रंगमंच की रोड के पास वर्षों से नर्सरी बनी हुई है, जो रोड की निर्धारित सीमा से अधिक अपने पैर पसार रही है। साथ ही कई गाड़ियां रोड के साइड पर पार्क की जा रही है, बावजूद इसके कि यहाँ पार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है। गाड़ियों की पार्किंग व अतिक्रमण से आमजन को आने जाने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन का कहना है कि जवाहर रंगमंच पर राजनीतिक दलों द्वारा कई समारोह आयोजित किए जाते हैं। शहर में कई प्रोजेक्ट जवाहर रंगमंच पर ही आयोजित होते हैं, जो अतिक्रमण व गाड़ियों के चलते बहुत ज्यादा भीड़ जैसा माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का अंदेशा लगा रहता है। आमजन की जिला प्रशासन से मांग है कि समय रहते अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, साथ ही पार्किंग जगह सुनिश्चित कर जगह को साफ व स्वच्छ बनाए, जिससे कि आमजन को राहत की सांस मिल सके। जवाहर रंगमंच के पास में हम लोग आए, देखा तो यहाँ पे ये जो मार्किंग कर रखी है रोड की सफ़ेद लाइन, इसके बाद में जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे एक नर्सरी देखने को मिल रही है जो वर्षों से जमी हुई है, स्थायी डेरा डलवा रखा है। इसके आसपास गंदगी का अंबार है, शराब की बोतलें पड़ी है आसपास और गाड़ियों ने पार्किंग स्टैंड बना रखा है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये लगता है किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ आशीर्वाद है जो ये आपके नर्सरी लगी हुई है, और जो पूरे रोड फुटपाथ के पूरे रोड तक को घेरा हुआ है इसने, पब्लिक को आने जाने में व्यवधान पैदा होता है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम जिला प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि साहब इस ओर तो ध्यान दो। ऐसा अतिक्रमण, ऐसा क्या मजबूती से अतिक्रमण हो रखा है जिस पर और ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या इसमें प्रशासन की कोई लापरवाही लगी रहा है, लापरवाही तो लगी रही है, या इसमें ये भी लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष का इसको आशीर्वाद हो। पूरे एरिया पे अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने? पूरे एरिया पे कर रखा, मतलब लग ही नहीं रहा आगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे कोई नगर निगम या आपने नगर पालिका से कोई वो परमिशन ले रखी हो या उनकी स्थायी दुकानें हो, ये तो बरसों से जमी भी है यहाँ पे। ये अजमेर के जयपुर रोड स्थित घूघरा घाटी के भैरू मंदिर के पास लगे बिजली के खंभे के गिरने से आमजन को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खंभे के तारों की ऊंचाई कम होने से वाहन में इसका अटकना बताया जा रहा है, जहां इसकी सूचना टाटा पावर के अधिकारियों को दे दी गई है। अजमेर के जयपुर रोड स्थित घूघरा घाटी के भैरू मंदिर के पास लगे बिजली के खंभे के गिरने से आमजन को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के पार्षद ने बताया कि बिजली के खंभे में लगे तारों की ऊंचाई बेहद ही कम होने से 4 पहिया वाहन से बिजली के तार अटक गए थे, जिससे बिजली का खंभा नीचे गिर गया। बताया कि बिजली के खंभे के गिरने से वाहन चालक व आसपास के लोगों को चोट नहीं आई, अर्थात किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। पार्षद ने बताया कि टाटा पावर के आला अधिकारियों की इसकी सूचना समय रहते दे दी गई। टाटा पावर के अधिकारी समय रहते घटना स्थल पर पहुंच गए और करीब 1 से 2 घंटे पश्चात विद्युत खंबे को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बिजली के खंबे के नीचे गिरने से 100 मीटर की दूरी पर लगे लोहे के विद्युत खंबे में भी झुकाव आ गया है, जिसके बारे में टाटा पावर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, जिस पर अधिकारियों द्वारा 100 मीटर की दूरी पर लगे खंबे को भी समय रहते दुरुस्त कर दिया जाएगा। वार्ड संख्या 62 घूघरा घाटी भैरू जी के मंदिर वाली गली है। यहाँ सुबह मुझे सूचना मिली, सूचना पे यहाँ पहुँचा हूँ। अज्ञात वाहन से तार बहुत ज़्यादा नीचे लटके हुए थे, तो जो ये ABC केबल के तार थे उससे जो मैनुअल LT लाइन जाती है
उसकी वजह से तार इस गाड़ी में अटकने की वजह से गिर गया और खंभा गिर गया। ईश्वर का धन्यवाद है और क्षेत्रवासियों को किसी की तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। टाटा पावर के एसडीएम अभिषेक शर्मा जी को सूचना दे दी गई है, टीम मौके पर पहुँच गई है, क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग रहा और अभी खंभे को कम से कम 2 या 3 घंटे में बिल्कुल खड़ा कर देंगे। इसके पास में एक और खंभा है, 100 मीटर की एबीसी केबल की दूरी के बीच में एक लोहे का खंभा और है। इस खंभे के गिरने की वजह से दूसरे खंभे में भी झुकाव आ गया, तो उसको भी अभिषेक जी से बात हुई है, तो उसको भी सीधा कर देंगे और जल्दी से जल्दी सुचारू विद्युत चालू कर देंगे। और ये रहा कि अगर तार नीचे नहीं होते शायद तो ये हादसा नहीं होता। ये गुगरा घाटी बेरोजी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात दी है, जिसके लिए आज शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात दी थी, जिसके लिए आज शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन से राज्य सरकार ने अब तक प्रदेश की पहली सरकार जिसमें युवाओं एवं बेरोजगारों के हित का ध्यान रखते हुए पहले वर्ष में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां और 47,000 को नियुक्तियां दी है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जयंती पर संपूर्ण राजस्थान में 13,500 नियुक्ति पत्र वितरित कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस प्रकार कुल 60,000 नियुक्तियां पत्र वितरित किए जा चुके हैं। युवाओं के लिए नई भर्तियों के मार्ग खुल रहे हैं। 15,000 नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन हैं। भजनलाल सरकार ने युवाओं से किए संकल्प को पूरा करते हुए 81,000 पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी किया है। भजनलाल सरकार ने 1 साल में ही संकल्प पत्र में किए 50% वादे पूरे कर दिए हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार थी जहां पर युवाओं को रोजगार का अता पता भी नहीं था, बल्कि सरकारी लोग मिलकर ही पेपर लीक कराते थे। के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है और ये इस दिन का वर्णन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने जब 15 दिसंबर 2023 को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे पूर्व के 5 सालों की जब मैं जिस प्रकार से बात करूं, जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार जो यहाँ पर शासन उसने किया और जिस प्रकार से युवाओं के साथ एक छल और धोखा हुआ, जिस प्रकार से युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वर्णन किया था, उसके ठीक विपरीत जाकर के युवाओं के साथ किसी प्रकार का एक जो बड़ा छल किया गया, उनको सरकारी नियुक्तियां नहीं दी गई, सरकारी नियुक्तियों पर जानबूझकर लंबित किए गए और उसके बाद जो परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं में हमको ध्यान में आता है कि लगभग 19 से ज्यादा परीक्षाएं जो है पेपर लीक के माध्यम से रद्द हुई और कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों पर एक बहुत जबरदस्त कुठाराघात हुआ। उन सब युवाओं को, चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 4 जातियां बताई है, उस 4 जातियों में एक प्रमुख जाति हमारी युवा है, युवा वर्ग है, युवा, किसान, महिला और गरीब। उन युवाओं के उन सपनों को साकार करने के लिए और जिस प्रकार से संकल्पबद्ध होकर के अपने घोषणा पत्र में जो उन्होंने बात कही थी, उस घोषणा पत्र के अंदर युवाओं को नौकरी देने की जो बात कही थी, कल 13,500 नियुक्ति पत्र एक साथ प्रदान किए गए और अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके में नवजात बच्ची झाड़ियों के बीच खुले प्लॉट में पड़ी मिली, जहां आसपास के लोगों ने बच्ची को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस संपूर्ण मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दे दी गई है। अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके में नवजात बच्ची झाड़ियों के बीच खुले प्लॉट में पड़ी मिली। कड़ाके की ठंड में नवजात बच्ची को कोई झाड़ियों के बीच फेंक गया। उसे चूहे खा रहे थे। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। लहूलुहान बच्ची जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म हो गए। उसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। नवजात बच्चे के शरीर पर 40 टांके लगाए गए हैं। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है। मामला अजमेर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके का है। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजलि शर्मा मौके पर पहुंची। अंजलि शर्मा ने बताया कि बच्चे को जेएलएन अस्पताल के शिशु विभाग में भर्ती करवाया गया है। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसकी वजह से बच्ची के शरीर पर टाके आए हैं। इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। फिलहाल अभी बच्ची की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। बताया कि दुनिया में कई ऐसे दंपति हैं जिन्हें संतान की आवश्यकता है। बच्ची उन्हें डोनेट करें, साथ ही पालना गृह में नवजात को भर्ती करवा सकते हैं। ये कुदरत की देन है। कल सवेरे मेरे पास जेपी नारायण जी जो डॉक्टर हैं, उनका फ़ोन आया था कि एक बच्ची एडमिट हुई है और लहूलुहान हालत में मिली है और उसकी शायद सर्जरी की जा सकती है क्योंकि उसके बहुत काटने के निशान हैं। मैंने जब उनसे संपर्क साधा तो मैंने उनसे बोला कि काटा हुआ कैसे है। बोला किसी जानवर ने पकड़ा होगा या कुछ खींचा होगा उसको। तो उसके बाद फिर सिविल लाइन थाने से फ़ोन आया था हमारे पास। उनसे फिर हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला, तो इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज हो चुका है। बच्ची से शाम में मैं जेएलएन में शिशु वार्ड में मिलने गई। बच्ची को मैं देखने गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर, उनसे मेरी बात हुई। बच्ची को भी मैंने देखा। बच्ची बहुत ज़्यादा सांस ले रही थी, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी उसकी। तो डॉक्टर ने बताया कि जब बच्ची उनको मिली तो बहुत नीली पड़ गई थी और उसके फोरहेड पे यहाँ पर बहुत बड़ा निशान था काटने का, तो उसे स्टिच किया हुआ था। जगह जगह उसके स्टिचेस थे। पूरा सिर पर भी पीछे भी घाव था। गाल पे पंजे का निशान था। तो बच्ची अभी ठीक है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन उस स्थिति से ठीक है जिस स्थिति में वो मिली थी। कुछ नहीं कह सकते सर। अभी फॉरेंसिक से जो रिपोर्ट आएगी उसी से पता चलेगा कि हुआ क्या था बच्चे के साथ। नेवल बच्ची एक ही दिन की है क्योंकि नेवल देखा था हमने उसका कि उसमें धागा बंधा हुआ था। ये मेरे को जो सूचना मिली थी बस स्टैंड के पीछे मिली थी, लेकिन अब पलटन बाज़ार के पीछे ही बताया जा रहा है। पर कड़कड़ाते की सर्दी में बच्चे को इस तरह से छोड़ देना, जहाँ हम डबल जैकेट पहने हुए हैं, शॉल ओढ़े हुए हैं, तो भी हमारी सर्दी नहीं रुक रही। और मैं यही कहना चाहूँगी कि निसंतान दंपति बहुत सारे हैं। बच्चों की अभिलाषा लिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बच्चे चाहिए। तो कम से कम जो आपको कुदरत ने दिया है, ईश्वर ने गिफ्ट दिए है आपको, चाहे वांटेड हो चाहे अनवांटेड हो, तो उसे पालना गृह में डालें और पालना गृह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और पालना गृह इतनी दूरी पर हो कि कम से कम आम आदमी वहाँ पहुँच सके, ज़्यादा दूरी पर ना हो, ताकि बच्चे को रखने में उन्हें भी कोई घबराहट झिझक। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष, उद्योगपति एवं समाज सेवी रिजू झुनझुनवाला के निर्देशानुसार पुष्कर के रेलवे लाइन के पास महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय स्मारक पर नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष कमल पाठक, उपमंडल वन रक्षक सुगनाराम जाट के नेतृत्व में निर्धन, असहाय, दिहाड़ी मजदूरों एवं जरूरतमंदों को 150 कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर डियर पार्क पंचकुंड में हिरणों व गौशाला में चारा भी अर्पित किया गया। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष, उद्योगपति एवं समाज सेवी रिजू झुनझुनवाला के निर्देशानुसार पुष्कर के रेलवे लाइन के पास महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय स्मारक पर नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष कमल पाठक, उपमंडल वन संरक्षक सुगनाराम जाट के नेतृत्व में निर्धन, असहाय, दिहाड़ी
मजदूरों एवं जरूरतमंदों को 150 कंबल वितरित किए गए। सुबह करीब 11 बजे पुष्कर में वन उपरक्षक संरक्षक सुगनाराम जाट, नगर परिषद पुष्कर के निवर्तमान अध्यक्ष कमल पाठक एवं उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि के नेतृत्व में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष पाठक ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के कारण अल्प आय वर्ग की माली हालत को देखते हुए जरूरतमंदों को हर संभव सहायता करनी चाहिए। इस अवसर पर डियर पार्क पंचकुंड में हिरणों व गौशाला में चारा अर्पित किया जाएगा। इस दौरान पुष्कर के अध्यक्ष ताराचंद गहलोत, अजमेर संयोजक शिव कुमार बंसल, उपाध्यक्ष जगदीश कुड़िया, महासचिव दामोदर, मुखिया भाजपा, महामंत्री अरुण वैष्णव, प्रभारी महेश चौहान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष, उद्योगपति एवं समाज सेवी रिजू झुंझुनवाला की तरफ से आज पुष्कर में जरूरतमंदों को नगर परिषद अजमेर पुष्कर के अध्यक्ष कमल पाठक एवं उप मंडल वन संरक्षक श्री सुगनाराम जी जाट के नेतृत्व में 150 कंबल वितरित किए गए और गायों को और हिरणों को डियर पार्क में चारा अर्पित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष उद्योगपति रिजू भाई झुंझुनवाला का हर वर्ष की भांति इस बार भी हम धार्मिक रीति रिवाज से जन्मदिन जवाहर फाउंडेशन के मार्फत ये जुमला मना रहे हैं। आज के दिन हम लोग गरीबों को, साधुओं को कंबल वितरण कर रहे हैं और गायों को चारण वितरण करेंगे और डियर पार्क में जाकर के हिरणों को भी हम घास खिलाएंगे। हमारे पुष्कर में रिजू भाई झुंझुनवाले जब से पुष्कर के अंदर ये आए तब तक राजनीतिक, धार्मिक और गरीबों के लिए कार्य हो रहे हैं। हमारे पुष्कर राज्य के अंदर इन्होंने जब 2.5 फुट पुष्कर में पानी था, इन्होंने पानी डलवाया, इन्होंने बोरिंग खुदवाए और पर्यावरण को जो बचाने के लिए अजमेर ज़िले के अंदर हजारों तादाद के अंदर इन्होंने पेड़ पौधे लगाए और हमने पुष्कर के अंदर भी 5 वर्ष के अंदर 5000 पौधे हमने पुष्कर में लगाए। आज हम यही उनके जन्मदिन के ऊपर ये आज गरीबों का सही सर्दी को देखते हुए कंबल बांट रहे हैं। कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि आए थे? तो हमारे कार्यक्रम के अंदर हमारे जो जवाहर फाउंडेशन के जो उपाध्यक्ष है जगदीश जी कुड़िया, हमारे महामंत्री हमारे दामोदर जी मुखिया साहब, हमारे अजमेर के संयोजक हमारे ये बंसल साहब और महेश जी चौहान, अजय जी सैनी और नितेश गहलोत इत्यादि लोग आज इस जन्मदिन के अंदर और इस धार्मिक कार्य में शामिल हुए। राज्य भर में जनवरी माह को सड़क यातायात सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को पुष्कर के स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एक 2 पहिया वाहन रैली निकालकर आमजन को यातायात सुरक्षा के नियमों के लिए जागरूक किया गया। राज्य भर में जनवरी माह को सड़क यातायात सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में सोमवार को नसीराबाद की स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एक 2 पहिया वाहन रैली निकालकर आमजन को यातायात सुरक्षा के नियमों के लिए जागरूक किया। रैली में वृत्त कार्यालय नसीराबाद, सिटी थाना, सदर थाना, CLG सदस्य, व्यापारिक स्कूल के छात्र सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पूर्व उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और सभी को सड़क सुरक्षा के संदर्भ में अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। रैली का प्रारंभ उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह, नसीराबाद तहसीलदार ममता यादव, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पिंटूलाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन रैली उपखंड कार्यालय से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक तथा वहां से मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी चौक पहुंची, वहां से पुनः उपखंड कार्यालय पर संपन्न हुई। रैली में सिटी थाना सहायक उप निरीक्षक अर्जुन सिंह, सदर थाना सहायक उप निरीक्षक ओम सिंह, सिटी थाना असूचना अधिकारी रिंकू मीणा सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। आप सभी को विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी माह को रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्रियाकलाप करवाए जा रहे हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, रात्रि चौपाल, जनसुनवाई में जाते हैं तो लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज
मैं डिप्टी साहब तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखदेव जी और उनके वकील साथी, मीडिया के साथी, इन सब ने मिलकर जो यहाँ पे एजेंसी है इन सब लोगों को लेकर दोपहिया वाहन से एक हेलमेट की रैली निकाली है और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया है। सड़क सुरक्षा की बोराड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अल्टो कार से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डोडा पोस्त को बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में बोराड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बोराड़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अल्टो कार से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी जगदीश चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में रविवार शाम 6:15 बजे इसी अभियान के तहत बोराड़ क्षेत्र के सरहद पर मनोहरपुरा गांव में भेरोजी के स्थान के पास आने जाने वाले वाहनों को रुकवाकर चेकिंग शुरू की गई थी। इसी दौरान गांव की तरफ से एक सफेद रंग की अल्टो कार आई। इसका चालक पुलिस की चेकिंग देखकर गाड़ी घुमाने लगा, जिस पर थाना अधिकारी मय जाप्ते ने आपराधिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए रोककर तलाशी ली। इस कार में एक कट्टे में डोडा पोस्त मिला। इसी दौरान पुलिस ने चालक भीलवाड़ा जिले के काछोला निवासी शुभम वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया तथा डोडा पोस्त को बरामद कर एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।